इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। अब देखिए डिफरेंस ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। अब उनका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस मतलब होता है कि उसमें सिर्फ ए का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। और इसको सिंबल में अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं ए माइनस बी, और इसको पढ़ते क्या है ए माइनस बी। क्लियर। यहाँ से देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे इसको तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे कोई सेट हमारे पास ए है, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये सेट ए के एलिमेंट हो गए। एक और सेट ले लेते हैं बी। अब बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं 2, 3, 5। क्लियर। अब यहाँ पे हमको ए माइनस बी निकालना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है। यहाँ हमने लिख दिया क्या ए माइनस बी। तो अब देखिए ए माइनस बी में सिर्फ ए का ही एलिमेंट होगा। अब देखिए लिखा है विच, यहाँ पे देखिए ध्यान से, विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब क्या कि ऐसे एलिमेंट होंगे जो किससे बिलोंग करेंगे, ए से, बट बी से बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि बी के एलिमेंट बाहर निकल जाएंगे। तो ध्यान से समझिए। पहले वाले देखिए सेट में ए में 1, 2, 3, 4, 5 है, और बी वाले सेट में 2, 3, 5 है। तो बी वाला सेट जो होना चाहिए, बी वाले का जो एलिमेंट होना चाहिए वो ए माइनस बी में नहीं होना चाहिए। तो बी वाले सेट में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5। तो 2 और 3 को, 2, 3, 5 को यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए निकाल दिया। बचा क्या, 1, 4 बचा। तो यही आपका हो गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में ध्यान से देखें तो सिर्फ ए के ही एलिमेंट हैं, बी के एलिमेंट नहीं हैं। तो ठीक है। अब हम समझेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स किसे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। लेकिन एक्स जो है बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके बारे में बात हो रही है ए माइनस बी के बारे में। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, एक मिनट इसको मैं बॉक्स में कर लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट का सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम भी देख लेंगे डिफरेंस ऑफ सेट का। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वेन डायग्राम बना लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जो ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं ये सेट था हमारा ए और ये सेट है हमारा बी। क्लियर। ऐसे उल्टा बन गया क्योंकि ए ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए को बड़ा बना दिया और बी को छोटा बना देते हैं, ठीक है। ये था हमारा ए, ये था हमारा बी। अब ध्यान से देखें, सिर्फ ए माइनस बी मतलब क्या, उसमें सिर्फ ए के ही एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो सेट मैं कर रहा हूँ वही आपका ए माइनस बी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सेट बिल्डर फॉर्म बता दिया, उसका वेन डायग्राम बता दिया। तो ठीक है। अगर इस वीडियो से लग रहा है कि आपको 1% का भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम, इतना छोटे वीडियो में कम से कम 2 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो और आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में मैक्सिमम 2 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।